हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं एक छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए एक टोपियो। तो ऐसे हम एक टोपी बनाएंगे। ये सब है एक कलर के ऊन का। अब हम बनाएंगे दोनों कलर मिक्स करके। तो हम दिखाते हैं कि दोनों कलर मिक्स करके कैसे हम टोपी बनाते हैं। तो पहले लेंगे हम एक होल। थोड़ा सा बड़ा रखना ऊन को, हाथ उंगलियों में ऐसे घुमा के। फिर इस होल में से हम 12 नंबर के क्रोशेट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको अब लेके ऊन को ऐसे बीच में से निकाल के इसको छोड़ना नहीं है। अब हम इसके ऊपर 3 चेन लेने वाले हैं। 1 2 3। तो मैंने पहले ही सिखाए थे कि कैसे डबल क्रोशेट लिए जाते थे। तो हम इनमें से मतलब इस होल में 10 डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो अब हम लिए हैं 10 डबल क्रोशेट। तो पहले जो हमने चेन लिए थे उसको पकड़ेंगे 1 डबल क्रोशेट, और उसके बाद हम 9 डबल क्रोशेट लिए। तो टोटल हुआ हम लोगों का 10 डबल क्रोशेट। तो 10 डबल क्रोशेट लेने के बाद हम लोग ऐसे ही जो बचा हुआ ऊन है इसका, तो ये हम पूरा ऐसे खींचकर इसको मिला देंगे। अब मिलाने के बाद हम लोग स्लिप स्टिच करने वाले। तो स्लिप स्टिच कैसे करते हैं हम दिखाते। जो हम लोगों का पहला जो चेन था, इस चेन में हम इस ऊन को इस चेन के बीच में से लेकर, फिर इस चेन के बीच में से लेकर हम खींच लेंगे। तो इसको बोलते हैं स्लिप स्टिच। तो फिर से हम लेने वाले हैं 3 चेन, 1 2 3। अब फिर से हम डबल क्रोशेट करने वाले। तो इस चेन को हम लिए। तो अब दूसरा जो चेन है, मतलब इसके बगल में ये वाला जो चेन है, मतलब हम जो चेन लिए थे, चेन के बाद जो डबल क्रोशेट लिए थे, तो उस डबल क्रोशेट के अंदर हम करने वाले हैं एक डबल क्रोशेट। फिर उसी में करने वाले और एक डबल क्रोशेट, मतलब उसी चेन के अंदर और एक डबल क्रोशेट। फिर दूसरा चेन में करने वाले हैं एक डबल क्रोशेट। फिर दूसरा चेन में करने वाले हैं 2 डबल क्रोशेट। ऐसे ही एक में 2 एक में 1 करके ये हम रो ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम दिखाते हैं। तो हम लोगों के पास अब बचा है एक चेन। तो इस चेन में हम लेंगे एक सिंगल डबल क्रोशेट। अब फिर से हम करने वाले इसमें स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद हम दूसरा कलर ऐड करने वाले, जैसे वाइट ऊन हम ऐड करने वाले। तो वाइट ऊन ऐड करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ऐड करते हैं। तो हम वाइट कलर ऊन में एक नॉट लगा लिए। तो नॉट को ऐसे खींच के फिर जो हम लोग का पिंक कलर का जो ऊन है उसको हम नीचे खींच देंगे। अब वाइट में हम लेंगे 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद हम लोग फिर से करने वाले हैं
चेन के बगल में जो दूसरा वाला चेन है उसमें हम करने वाले दो डबल क्रोशेट, एक, दो। अब हम पहले हम छोड़े थे एक चेन, फिर दूसरे में किए थे दो डबल क्रोशेट, फिर एक चेन में एक डबल क्रोशेट, फिर दूसरे में किए थे दो डबल क्रोशेट। अब हम करने वाले हैं दो में हम सिंगल क्रोशेट करेंगे, सिंगल डबल क्रोशेट। तो एक डबल क्रोशेट, दूसरा चेन में एक डबल क्रोशेट, अब फिर दूसरा वाला चेन में दो डबल क्रोशेट, फिर दूसरा में एक डबल क्रोशेट, फिर दूसरा में एक डबल क्रोशेट, फिर दूसरे में दो डबल क्रोशेट। ऐसे करके हम पूरा रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। स्टार्ट कर लो। तो हम लोग का अब पूरा रो कंप्लीट हो गया, तो बचे हैं एक चेन। तो इस चेन के अंदर हम फिर से लेंगे एक डबल क्रोशेट। अब डबल क्रोशेट लेने के बाद हम फिर से लेंगे स्लिप स्टिच। तो ले लिए हम लोग स्लिप स्टिच। फिर से हम ऐसे करने वाले, फिर हम लेंगे चेन, 3 चेन लेते हैं, 3 चेन मतलब एक डबल क्रोशेट। तो 3 चेन लेने के बाद हम फिर से करने वाले हैं इस चेन को छोड़कर दूसरा वाला चेन में एक डबल क्रोशेट, फिर दूसरे में करेंगे फिर उसी चेन में करेंगे और एक डबल क्रोशेट, मतलब एक में दो डबल क्रोशेट। फिर हम छोड़ने वाले 3, मतलब 3 में करेंगे हम सिंगल डबल क्रोशेट, एक, दो, 3। फिर से दूसरा में करेंगे हम दूसरा चेन में डबल क्रोशेट 2 बार, एक बार, उसी में हम फिर से करने वाले हैं और एक बार। फिर से हम 3 में करेंगे एक एक करके, एक डबल क्रोशेट, दूसरा में करेंगे एक डबल क्रोशेट, फिर तीसरे में करेंगे एक डबल क्रोशेट, फिर चौथे वाले में हम करेंगे 2 डबल क्रोशेट, एक, दो। तो पूरा रो कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर से आते हैं। तो हम लोग के बचे हैं एक चेन। तो इस चेन में हम लेंगे एक डबल क्रोशेट, लास्ट वाले चेन में एक डबल क्रोशेट, फिर हम स्लिप स्टिच करने वाले हैं। तो स्लिप स्टिच बहुत ही आसान है। इस चेन के बीच में से निकाल के, मतलब जो लास्ट वाला जो चेन लिए थे मतलब पहले जो चेन लिए थे 3 चेन, तो 3 एक्स्ट्रा चेन जब लिए थे तो उसी चेन के बीच में से हम निकाल के, फिर बीच में से इसके अंदर से निकाल के, बस हम लोगों का हो गया स्लिप स्टिच। अब हम जो दूसरा जो पिंक कलर का ऊन है तो उसको हम फिर से इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम लिए हैं पिंक कलर के फिर से ऊन। हम लोग उसको कट नहीं किए थे, ऐसे ही छोड़ दिए थे। फिर इस ऊन को इस वाइट कलर के
ऊन के बीच में से निकाल के वाइट कलर के ऊन को थोड़ा सा हम खींच देते हैं। खींचने के बाद हम पिंक कलर में ऊन को हम 3 चेन लेने वाले हैं, 1 2 3। तो अब हम इसको और बड़ा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल के सिर बहुत ही छोटा होता है। मतलब हम बना रहे हैं 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए, तो सॉरी 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए। तो हम हर एक में एक एक सिंगल, मतलब एक एक सिंगल डबल क्रोशेट करने वाले, एक एक डबल क्रोशेट। तो पहले इसमें, इसके बगल में जो है उसी चेन में हम करने वाले एक डबल क्रोशेट, फिर से हम करने वाले दूसरे में एक डबल क्रोशेट, फिर से दूसरे में करने वाले हैं एक डबल क्रोशेट, ऐसे करते करते हम लोग पूरा ये जो चेन है इसमें हम करने वाले एक एक करके डबल क्रोशेट। तो एक एक करके डबल क्रोशेट करने के बाद हम फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो हम लोगों का अब पूरा चेन कंप्लीट हो गया। पूरा चेन कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर से लेंगे एक स्लिप स्टिच, थोड़ा सा इसको बड़ा करके लेते हैं क्योंकि इसे अब काटना है। तो कट करने के बाद हम लोग दिखाते कि कैसे लगते हैं। तो अब हम लिए हैं एक नीडल। अब नीडल की मदद से हम लोग इसको सिलेंगे, थोड़ा भीतर के साइड में हम सिलेंगे कि दिखाई ना दे। पूरा जो बचा है, पूरा जो ऊन बचा है कट करने के बाद, वो सभी को हम सी देंगे। सी देने के बाद हम लोग आपको दिखाते हैं। तो हम लोग का बन के रेडी हो गया लड्डू गोपाल जी के लिए एक छोटा सा टोपी। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।